कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार सरकार की। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की पहले ही बैठक में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने साल 2025 से 2030 के बीच राज्य के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय कर लिया है। ये लक्ष्य केवल सरकारी पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निजी, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र समेत सभी सेक्टरों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की व्यापक योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने अपने इस लक्ष्य को पिछली उपलब्धियों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिक्र किया कि 2005 से 2020 के बीच लगभग 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। इसके बाद 2020 से 2025 की अवधि में 7 निश्चय 2 का कार्यक्रम के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ा गया। अब नई सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए 2025 और 2030 के लिए ये लक्ष्य बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ कर दिया है। ये घोषणा जताती है कि सरकार राज्य में बेरोजगारी की समस्या को युद्ध स्तर पर सुलझाना चाहती है और सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशाल संभावनाओं का उपयोग करने पर जोर दे रही है। इस विशाल लक्ष्य को केवल एक घोषणा न बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। ये कमेटी मुख्य रूप से ये तय करेगी कि 1 करोड़ नौकरियों का अभूतपूर्व लक्ष्य कैसे और किन क्षेत्रों में पूरा किया जाएगा। इस कमेटी की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। इसमें वित्त, उद्योग, शिक्षा, श्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख और नीति निर्धारक विभागों के प्रमुख शामिल होंगे। कमेटी का गठन जताता है कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को व्यवस्थित, समयबद्ध और बहुआयामी रणनीति के तहत लागू करने की इच्छा रखती है। रोजगार सृजन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने बिहार को पूर्वी भारत का एक बड़ा टेक हब और ग्लोबल वर्कप्लेस बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इनमें राज्य में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने का फैसला शामिल है। इसके अलावा मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आईटी और सर्विस सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। बिहार को एक ग्लोबल बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में विकसित करने की रणनीति राज्य के औद्योगिक पुनर्जीवन का संकेत देती है। अब रोजगार के इस महासंकल्प को सिर्फ कागजों पर न बनाए रखने के लिए सरकार ने तकनीकी विकास, कौशल निर्माण और बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया है। बिहार को आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुकूल ढालने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम अब शुरू हो चुका है। कैबिनेट ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी पर आधारित मॉडल के जरिए नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। सरकार की ये पहल दिखाती है कि वह सिर्फ पारंपरिक नौकरियां पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपने युवा को तैयार करना चाहती है। एआई और टेक सेक्टर पर फोकस बिहार को एक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने ये समझा है कि सिर्फ नौकरियों के अवसर बनाना ही काफी नहीं है, युवाओं को उसे पाने के लिए जरूरी कौशल भी चाहिए। इसलिए एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है, जिसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी होगा। 7 निश्चय 2 कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और निजी नौकरी से जोड़ा जाएगा। ये यूनिवर्सिटी युवाओं को उद्योग की मांगों के अनुसार कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कौशल विकास पर ये जोर सुनिश्चित करेगा कि बिहार के युवा नए औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में पैदा होने वाली नौकरियों को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोजगार सृजन के इस व्यापक एजेंडे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी जगह मिली है। कैबिनेट ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का फैसला लिया है। इस फैसले से कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। इसके लिए अलग से एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो इन प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा और निवेश मॉडल तैयार करेगी।
चीनी मिलों का पुनरुद्धार न केवल किसानों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने में भी सहायक होगा। आधुनिक शहरी ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 9 मंडल मुख्यालयों समेत 11 शहरों में नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। इन टाउनशिपों में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधाओं के साथ एक आधुनिक शहरी ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये योजना बिहार को सिर्फ एक श्रम स्रोत में बदलकर एक आधुनिक और सुविधाजनक औद्योगिक केंद्र बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है। अब बिहार सरकार की ये योजना महत्वाकांक्षी तो है, पर इसकी सफलता क्रियान्वयन और कड़ी निगरानी पर निर्भर करती है। सरकार ने दिशा में भी जरूरी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि ये घोषणाएं केवल कागज पर नहीं रहेंगी। इन सभी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए कुछ स्तरीय सलाहकार समिति बनाई जाएगी, जिसमें बिहार से जुड़े बड़े उद्यमी, अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समिति सरकार को मूल्यवान सुझाव देगी, प्रोजेक्ट्स की बारीकी से निगरानी करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि रोजगार के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। निजी क्षेत्र के अनुभव और विशेषज्ञता को शामिल करना इस बात का संकेत देता है कि सरकार इस योजना की सफलता के प्रति कितनी गंभीर है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्थानीय समस्याओं को सुलझाना नहीं है, बल्कि बिहार को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है। डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर पार्क जैसी परियोजनाएं देश और विदेश से बड़े निवेश को आकर्षित करेंगी। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बिहार को वास्तव में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और तकनीकी केंद्र बनाया जा सकता है। ये पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को सिर्फ कृषि पर निर्भर न रख के औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की ओर मोड़ने में मदद करेगी। सरकार का दावा है कि अगर ये योजना सफल होती है तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बेरोजगारी में बड़ी कमी आ सकती है और युवा आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। ये केवल नौकरी देने का मामला नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने का एक व्यापक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश पूरे राज्य के विकास को नई गति प्रदान करेगा। ये लक्ष्य कितना भी महत्वाकांक्षी हो, इसकी अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर ये कितनी तेजी और ईमानदारी से लागू होता है। हाई लेवल कमेटी को सिर्फ रिपोर्ट तैयार नहीं करनी है, बल्कि एक व्यवहार्य और समयबद्ध रोड मैप तैयार करना होगा। उद्योगों की सबसे बड़ी चुनौती होगी, अगर सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता पर खरी उतरती है तो बिहार सही मायने में एक नए विकास के पथ पर अग्रसर होगा।